जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन का जो पहला प्रश्न है, मुगल काल में स्वयं अपनी ज़मीन पर खेती करने वाले को क्या कहते थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, खुद काश्त। खुद काश्त कहते हैं जिनकी अपनी ज़मीन होती थी और अपने ज़मीन पर वो खेती करते थे, उन्हें कहते थे खुद काश्त। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी ठंडी पवन है, ठंडी पवन की धारा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोरा। बोरा जो है ठंडी पवन है, ठंडी पवन है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, सुदामा चरित्र तथा ध्रुव चरित्र किसकी रचनाएं हैं? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन तो आप लोगों के सामने है, चारों ऑप्शन। ऑप्शन बी, नरोत्तम दास की रचनाएं हैं सुदामा चरित्र और ध्रुव चरित्र। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, वेदवती किस नदी की सहायक नदी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी वेदवती है और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु थे और निजामुद्दीन औलिया को हम लोग महबूब ए इलाही के नाम से भी जानते हैं। इनकी दरगाह दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, जन गण मन कांग्रेस के 1911 के अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिशप नारायण जी ने 1911 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। 1911 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसमें कि जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया था। और हसन इमाम, ऑप्शन बी में देख रहे हैं आप लोग, हसन इमाम, तो इन्होंने मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। और ऑप्शन सी में देख रहे हैं आप लोग, रहमतुल्लाह सयानी, इन्होंने 1896 जिसका जो कि अधिवेशन कोलकाता में ही हुआ था। 1896 कोलकाता में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था 1896 में, इस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। बिशप नारायण की अध्यक्षता में जन गण मन और रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में वंदे मातरम को 1896 में पहली बार गाया गया था। चलिए देखते हैं। अच्छा, एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली एनी बेसेंट है, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली हैं, आयरलैंड की रहने वाली। अच्छा, यहाँ डिटेल सारा कुछ लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, जो मैंने कहा वो सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, निजाम खान किस शासक का वास्तविक नाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी का जो वास्तविक नाम था निजाम खां था। इसका वास्तविक नाम निजाम खां था। और सिकंदर लोदी ने ही आगरा शहर की स्थापना 1506 ईस्वी में की थी। आगरा शहर जो कि ताजमहल का शहर है यूपी में, इसकी स्थापना 1506 ईस्वी में की थी। और सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं लिखा करता था। और सिकंदर लोदी के बाद जो दिल्ली सल्तनत पर बैठा था वह था इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी को ही 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे हराकर मुगल सल्तनत की स्थापना भारत में की थी। और युद्ध स्थल पर वीरगति को प्राप्त होने वाले के मारे जाने वाला युद्ध स्थल में दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक इब्राहिम लोदी है। ऑप्शन डी में देख रहे हैं आप लोग, मुबारक शाह खिलजी। तो मुबारक शाह खिलजी स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान है। स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला पहला सुल्तान है मुबारक शाह खिलजी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, देश का दुर्भाग्य लेख किनके द्वारा लिखा गया है? देश का दुर्भाग्य लेख किनके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 2 पत्रिकाओं का भी
प्रकाशन किया था, जिनमें केसरी और मराठा ये दोनों। तो ये जो लेख है देश का दुर्भाग्य, ये केसरी पत्रिका में छपी थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, जननायक उपनाम किनका है, या जननायक के नाम से कि कौन जाने जाते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जननायक के नाम से ऑप्शन सी, कर्पूरी ठाकुर को हम लोग जानते हैं जननायक के नाम से। और भी कुछ इम्पोर्टेंट जो उपनाम है, मतलब यानी कि जो ऑप्शन में है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक को हम लोग लोकमान्य के नाम से जानते हैं, जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जानते हैं। अब मदन मोहन मालवीय जी को हम लोग महामना के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। तो इंडिया डिवाइडेड जो इसे मिलता जुलता जो भी हम लोगों के पास है, जिसमें कि कन्फ्यूजन होता है, उसका लिस्ट मैंने एक बनाया है, यहाँ देख लीजिए। यहाँ कंप्लीट इंडिया और जो कन्फ्यूजन करता है इंडिया जिसमें वर्ड आते हैं, या डिवाइडेड डिवाइन, इस तरह से। तो लाइफ डिवाइन जो लेखक है अरविंद घोष है, लाइफ डिवाइन, और यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो लिखा गया है वो है इंडिया डिवाइडेड। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, यंग इंडिया महात्मा गांधी। ये इम्पोर्टेंट है कुछ, जिसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किस योजना के तहत किया जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसाद योजना के तहत सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। वहाँ रोड कुछ बन रहे हैं, इसी योजना के तहत किया जा रहा है। तो प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है ये भी मैंने यहाँ लिख दिया है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो और प्रश्न हेल्पफुल रहेंगे और पसंद आए होंगे। या चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर भी करते चलिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।